नमस्ते बच्चों। आज हम दूसरा सवैया पढ़ेंगे। पहले मैं उसका सस्वर वाचन करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों। आठहूँ सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबो इन आँखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। सबसे पहले कठिन शब्द के अर्थ। या इसका अर्थ इस, लकुटी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तिहूँ तीनों लोग, पुर नगर या लोक, तजी डारों छोड़ दूंगा या त्याग दूंगा। नवो निधि नौ निधियाँ, नौ निधियाँ मानी जाती हैं बच्चों। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब, ये कुबेर की नौ निधियाँ कहलाई जाती हैं। तड़ाग तालाब, बिसारों भूलूंगा। कौटिक करोड़ों, कलधौत के धाम सोने के महल। करील एक प्रकार का वृक्ष। कुंजन लताओं का घर। वारों न्योछावर करूँगा। इसका प्रसंग। प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान श्री कृष्ण से संबंधित साधारण वस्तुओं को पाने के लिए बहुमूल्य अर्थात बहुत ही कीमती चीज़ों का मोह त्यागने की दृढ़ संकल्प शक्ति प्रकट करता है। इसका भावार्थ बच्चों, श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में मैं तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। अर्थात लाठी और कंबल राजपाट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस संसार में 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार की निधियाँ मानी जाती हैं। निधियाँ भी मैंने आपको बताया बच्चों, और जो 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं वो हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक जो शक्तियाँ हैं वही 8 सिद्धियाँ कहलाई जाती हैं। कवि कहते हैं कि वे नंद बाबा की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख को भी भूल सकते हैं, अर्थात वो सब उनके लिए तुच्छ है। कवि रसखान ब्रजभूमि में स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता है। कवि इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हैं। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, अर्थात न्योछावर करना। तो कहने का भाव ये है बच्चों कि जो सुख ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सांसारिक वस्तुओं में दूर दूर तक नहीं है। इसमें बच्चों अलंकार है। ब्रज के बन बाग तड़ाग, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें ब और ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और दूसरा है कोटिक एक अलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, और इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौटिक में क, कलधौत में क, के में क, करील में क और के और कुंजन, तो इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है।
तीसरा सवैया बच्चों, उसका मैं सस्वर वाचन कर रही हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरी रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। हाँ बच्चों, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज, एक जंगली पौधा, उसका छोटा सा फूल। गरें मतलब गले में। क्योंकि बच्चों ये ब्रज भाषा है तो इसलिए इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहिरोंगी, पहनूंगी। पितंबर अर्थात पीताम्बर, श्री कृष्ण जी पहनते हैं पीले वस्त्र, इसलिए कहा गया है पीताम्बर, पीला वस्त्र। गोधन, गाय रूपी धन। ग्वारिन, ग्वालिन। भावतो, अच्छा लगना, मन को भाना। वो ही, जो कुछ। स्वांग, रूप धारण करना। मुरलीधर, श्री कृष्ण। अधरा, होठों पर। धरोंगी, रखूंगी। इसका प्रसंग बच्चों, प्रस्तुत सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी के कहने पर श्री कृष्ण का पूरा स्वांग अर्थात रूप धारण करने को तो तैयार हो जाती है, पर बांसुरी को अपने होठों पर, बांसुरी या मुरली अपने होठों पर रखने को तैयार नहीं होती। हाँ बच्चों, इसका भावार्थ। श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक कवि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर का पंख लगा दूंगी और गले में गुंज अर्थात रतियों की माला भी पहन लूँगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक सखी ने उसे कहा कि तुम श्री कृष्ण की तरह रूप धारण करो, तो उसने कहा मैं सब करने को तैयार हूँ। ओढ़े पितंबर ले, और मैं पीला वस्त्र भी धारण कर लूँगी। लकुटी बन, लकुटी लाठी, और लाठी को हाथ में लेकर भी गायों के संग में, गोधन गायों को चराने के लिए, ग्वाल बालाओं के संग या ग्वालिनों के संग मैं फिरूंगी, मैं वन में जाऊंगी। भाव तो वही मेरी रसखानी सो, मेरे श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को तैयार हूँ। अर्थात मैं वो पूरा रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन श्री कृष्ण जी ने जो मुरलीधर श्री कृष्ण जी मुरली धारण करने वाले, और मुरली बांसुरी। लेकिन जो मुरली है जो श्री कृष्ण जी के होठों पर है, उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। अधरान धरी, अधरान मतलब यहाँ पर होठों पर धारण किया है, अधरा न, लेकिन मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। अर्थात मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूँगी, क्योंकि उस मुरली ने ही श्री कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। अर्थात गोपियाँ मुरली को यहाँ अपनी सौत मानती हैं और उससे ईर्ष्या करती हैं, इसीलिए उसे अपने होठों पर गहरी हम नहीं लगा सकती हैं। बाकी सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इन पंक्तियों में यही बताया गया है बच्चों। इसमें अलंकार देखिए। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। इसमें बच्चों मुरली मुरलीधर, एक मुरली हुआ बांसुरी और दूसरा मुरलीधर श्री कृष्ण जी, और दूसरा है अधरान होठों पर, और दूसरा है अधरा न अर्थात होठों पर नहीं। तो दोनों शब्द जो है वो एक समान हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। जहाँ पर शब्द एक समान हो, अर्थ में भिन्नता हो, तो बच्चों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये यमक अलंकार है और इस काव्यांश में माधुर्य गुण का
समावेश है। तो बच्चों, ये सवैये जो आज मैंने आपको पढ़ाए आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही।